नमस्कार सभी छात्रों को, जय हिंद। और एक बार फिर से हम लोग एक विशेष टॉपिक के साथ, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है और आपका पेट का एग्ज़ाम और उत्तर प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थियों का भी फॉर्म का इंतज़ार है और आर्मी के बच्चों का भी एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को लगा हुआ है। उनमें भी जीके के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी आरओ और टीसीएस प्री का एग्ज़ाम आगे मिलने वाले हैं आपको। चलिए देखते हैं अपने फ़िलहाल आज के टॉपिक के बारे में। तो आर्टिकल मूल अधिकारों की बात हो रही थी, फंडामेंटल राइट्स की, और जो कि संविधान में अभी वर्तमान में 6 हैं, जिनमें हमने 14 के बारे में पढ़ा, 15 के बारे में पढ़ा। आज की क्लास 16 से है। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समता, अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी संविधान कहता है आर्टिकल 16 के आधार पे कि भारत के हर नागरिक को अवसर की समता यानी समान रूप से सभी को अवसर दिया जाए। महिलाओं को, अलग अलग वर्गों के अलग अलग व्यक्तियों को राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्तियों के संबंध में समान अवसर। जब कभी भी प्रश्न इस प्रकार से होता है कि राज्य के अधीन अगर कोई पद है, उस पर नियुक्ति करनी है, तो इस संबंध में प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 16 में है। और आर्टिकल 16 का ही ये कंटेंट इस बात की गवाही देता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर अगर नियुक्ति के संबंध में कोई बात है तो उसके लिए समान अवसर की बात कही गई है। लेकिन ये लुक्स लाइक बस दिखने में, हमने कहा व्यवहारिक रूप से नहीं है, सैद्धांतिक रूप से है। कॉन्स्टिट्यूशन एक जटिल सब्जेक्ट है जो व्यवहारिक रूप से नहीं दिखता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यहाँ सब कुछ है। कहने का मतलब नैतिकता तो यही कहती है कि झूठ मत बोलो, बचा कोई नहीं है, कोई नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग, जो भारत में आर्टिकल 340 की बात होती है, कहीं कहीं 340 के आधार पे जो ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। तो आर्टिकल 16 के ही अंतर्गत इस बात को जोड़ा गया कि पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना की जाए। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगली बात है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने रिजर्वेशन को लेकर के कुछ बात रखी थी अपनी, जिसको बाद में माना भी गया था। तो बात यहाँ पे थी ओबीसी का जो आरक्षण है वो वैध है कि नहीं। जो 27% कोटा ओबीसी को मिलता है वो लीगल है कि अनलीगल है, लेकिन ये वैध है, इस बात को मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही इसको वैध माना गया है। एक देखते हैं हम पदोन्नति के मामले में कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत चलता है, कैरी फॉरवर्ड प्रिंसिपल, ये भी आर्टिकल 16 का हिस्सा है। जैसे किसी परीक्षा में, अभी मान लीजिए सपोज दैट उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती में 10,000 पद थे, किसी कारणवश योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण उसमें से हर वर्ग के कुछ पद खाली जा रहे हैं, तो उन पदों को क्या किया जाएगा? अगली आने वाली भर्ती में उसको जोड़ लिया जाएगा। उसी को हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। अगली बात आई अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स। इनकी जो प्रोन्नति है, इस प्रोन्नति के मामले में इनको आरक्षण प्राप्त है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 16 के आधार पर। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जो वर्ग के लोग हैं उनमें भी प्रोन्नति के मामले में भी उनका प्रमोशन जब होगा उसमें भी उनको रिजर्वेशन कोटा इसी के आधार पर दिया गया, आर्टिकल 16 के आधार पर। बात आती है अब आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत। भारत में किसी भी प्रकार की छुआछूत मनाही है, भारत में किसी भी प्रकार की छुआछूत अब नहीं मानी जाएगी, इस बात का उल्लेख करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के ही तहत एक एक्ट स्थापित हुआ था जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। लेकिन पूर्व में इसका नाम क्या था? पूर्व में इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध एक्ट, जिसका नाम चेंज किया गया 1976 में। और ये नाम बदला कब गया? नाम बदला 1976 में। किसका नाम बदला? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का, और बदल कर इसी को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से अब जाना जाता है, जो कि 1955 में पारित हुआ था। ठीक, नाम बदला गया इसका, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जो कि पहले इसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट का, इसी का नाम 1976 में पड़ा। पूर्व में नाम ये था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात है आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल 18 में क्या दिया है? आर्टिकल 18 में कहता है उपाधियों का अंत। सरकार किसी भी प्रकार की
उपाधियों का, अब यहाँ पे सेना विद्या को छोड़ करके कुछ बातें कही गई हैं। मिलिट्री आपका हो गया, एकेडमिक लेवल पे आपको जो अवार्ड मिलते हैं, इन सब सारी चीज़ों को विशेष रूप से छोड़कर, और भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहता है कि ये उपाधियों के तौर पे नहीं माने जाएंगे, यानी इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने नाम के आगे या पीछे। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में कहता है। अब बात आती है कुछ वर्गों की, जैसे हमको यहाँ पे भी देखने को मिला था पिछड़ा वर्ग आयोग। अक्सर परीक्षा में मान लीजिए पूछ लिया जाता है कुछ प्रश्न, और अगर हम इन प्रश्नों पे कहें तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, निर्वाचन आयोग जो कि आर्टिकल 324 का विषय है, अनुच्छेद 324 के आधार पर निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। मतदाता दिवस इसी दिन मनाया जाता है। किस दिन? 25 जनवरी को। इसी दिन हम मतदाता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इस बात को भी आप जानते हैं। बात आती है यूपीएससी की, जिसका उल्लेख आर्टिकल 315 में है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। संघ लोक सेवा आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 1926 में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका काम है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एनडीए और सीडीएस, इन सारी परीक्षाओं का आयोजन यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 315 से संबंधित है और 1926 में इसकी स्थापना हुई। अगली बात आती है वित्त आयोग की। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एनके सिंह, जिनका कार्यकाल होगा 2020 से लेकर 2025 तक। लेकिन वित्त आयोग की बात यहाँ पे हो रही है, और इस बात का उल्लेख आर्टिकल 280 में दिया गया है, जिसको आप कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार प्रश्न आया है। वित्त आयोग 5 साल के लिए गठित होता है और जिसकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बात यह है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। 1951 में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। अगली बात आती है राजभाषा आयोग की। राजभाषा आयोग, अब बात आती है राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बीजी खरे। अब बात अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में, 1955, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। और राजभाषा आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 से संबंधित है। सॉरी, मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा। अगली बात है, याद आएगा, अभी मिस हो रहा है थोड़ा। मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, जिसे हम ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। वर्तमान में जिसके अध्यक्ष हैं मानवाधिकार आयोग के जस्टिस अरुण मिश्रा जी, तो इनका अगर प्रश्न बनता है कि इनसे संबंधित, तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब आप क्या देंगे और कब इसकी स्थापना हुई थी? हम अगर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। बात आती है अगला नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, मतलब इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकारी आयोग है। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, उसका नाम बदल करके ये किया गया था। अगली बात आई राष्ट्रीय महिला आयोग की, जिसका गठन 1992 में हुआ था। रेखा शर्मा वर्तमान में इसकी चेयरमैन है। अल्पसंख्यक आयोग की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1992 में हुआ था, 1992 में। अब पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा है 1993 में। 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अब बात आती है अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग। अगर अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की बात करता है तो 2003 में अधिनियम लाया गया था और स्थापना इसकी 2004 में की गई थी। ठीक, स्थापना इसकी कब की गई थी? 2004 में। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आ जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक, और संबंधित प्रश्न जो भी आज के रहे। बात आई थी बीच में राजभाषा आयोग की, यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम मिस हो रहा था। 343, आर्टिकल 343 राजभाषा आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 343, ये 343, 340 आपका ये पिछड़ा वर्ग आयोग बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रकार से आज की क्लास का प्रश्नों का रिवीजन, लेकिन क्लास इसी तरीके से प्रॉपर बनी रहेगी। तो जो स्टूडेंट हैं क्लास का भरपूर अच्छे तरीके से रिवीजन करें, और इस तरीके से हम आपको विद कॉन्सेप्ट आपकी क्लास हमेशा लेके मिलते रहेंगे। जय हिंद।